इंसान जो है अपने आप को बहुत ही ज्यादा बदनसीब और दुखित, बैड लक पर्सन, और संसार भी उसको बहुत ही बदनसीब समझेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? कि कोई इंसान अगर स्वास्थ्य की बात करें तो उसमें गिरते गिरते एकदम सबसे नीचे हालत में आ गया, जहां पर लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता स्वास्थ्य के रूप में। हो सकता है बिजनेस आपका ऐसा फेल्यूर है, गिरते 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 एकदम नीचे आ गया। हो सकता है आपने कोई ऐसे अपराध किए हो, कोई पाप किए हो, जो इतना गलत करते करते एकदम लास्ट पे आ गया हो सकता है सामाजिक रूप से आपको इस प्रकार तिरस्कार किया गया कि आप गिरते 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 एकदम बॉटम पे आ चुके। तो मेरा एक विचार है यहां पर, संसार में अगर आप हैं और गिरते गिरते एकदम बॉटम में आ गए हैं, तो आप बदनसीब हैं, आप निराश हैं, आप दुखी हैं, अपने आप को श्रापित महसूस करते हैं, और लोग भी आपको बदनसीब महसूस करते हैं। लेकिन मैंने जब यीशु मसीह को जाना, तो मैंने बड़ी अद्भुत सुसमाचार को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा। वो यह है कि ठीक उसी इंसान के समान मानसिक रूप से एकदम बॉटम पे गिरा हुआ हूं, स्वास्थ्य से एकदम बॉटम पे गिरा हुआ हूं, समाज से एकदम बॉटम पे गिरा हुआ हूं, आत्मिक रूप से भी एकदम बॉटम पे गिरा हुआ हूं, है ना? अपनी आदतों से भी एकदम नीचे गिरा हुआ हूं। लेकिन यीशु मसीह में अगर मैं उसी बॉटम पे हूं, तो वहां पर मैं अपने आप को बहुत ही आशीषित व्यक्ति समझता हूं। ये एकदम अद्भुत है मेरे प्यारे भाई बहन, एकदम अद्भुत है। आप लोग को मैंने जो कहा, यहां तक क्या आप लोग सबको समझ में आ रहा है? प्लीज जल्दी से हैंड रेस की, सब लोग समझ रहे हैं क्या? सब लोग हाथ उठाइए, मैं सबका हाथ देख रहा हूं चेहरा। रामायण भाई हाथ उठाइए प्लीज, हाथ नीचे मत। जब मैं हाथ उठाने के लिए बोल रहा हूं, आपको समझना मैं आप ही से बोल रहा हूं जी। तो परिस्थिति ठीक है, हाथ परिस्थिति दोनों की सेम है दोनों की। ये अन्य जाति है एकदम सबसे वर्स्ट कंडीशन में है, और मैं ये यीशु मसीह को जानने के बाद एकदम दुनिया की नजर में पैसे से, स्वास्थ्य से, अपने पापों से, अपने सामाजिक तिरस्कार की वजह से सबसे नीचे हूं यहां पर भी। लेकिन अगर मैं यीशु मसीह में हूं, और यहां पर जो यीशु मसीह में नहीं है, यह व्यक्ति अपने आप को सबसे ज्यादा रेचेड, सबसे ज्यादा दुखित, सबसे ज्यादा बदनसीब, और इस इंसान को संसार के सहारे की आवश्यकता है। लेकिन यहां पर मैं क्या देखता हूं, अगर मैं यीशु मसीह में हूं, तो मेरे लिए ये स्थान अद्भुत आशीष का स्थान बन जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। ये मैं आपको आज बताना चाहता हूं। कैसे? मेरे प्यारे भाई बहन, मैंने दीदी को यही समझाया। पहली बात तो ये कि परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम अपना पिता ईश्वर प्रभु करके मानते हैं, वो शक्तिमान परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। शक्तिमान परमेश्वर और सर्वशक्तिमान में बहुत ज्यादा अंतर है मेरे प्यारे भाई बहन। शक्तिमान अगर कोई व्यक्ति है, तो दूसरा शक्तिमान व्यक्ति खड़ा होकर सामना कर सकता है। लेकिन अगर कोई सर्वशक्तिमान खड़ा हो जाए, तो दुनिया में कोई शक्तिमान खड़ा नहीं हो सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है, जो मैंने अपने जीवन में सीखा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आखिर मैं उसी बॉटम में था जहां पर दुनिया के लोग पहुंच गए थे, लेकिन उनके लिए निराशा, श्राप और अंधकार का पल था। लेकिन मेरे लिए वही परिस्थितियां मेरे लिए आशीष का कैसे बन गई, मैं ये आपको आज बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई बहन। जब मैं दीदी से शेयर करने लगा, तो मैंने इस बात को स्मरण किया कि मैंने भी आज से 2012 जो वर्ष था, 2012 जो मतलब साल था, उसके 13 के आसपास मैंने कुछ बिजनेस प्लान शुरू किया था। सुनिए गौर से,
और उस बिजनेस प्लान की वजह से मेरा काम बहुत तेजी से बढ़ा, और बहुत तेजी से बढ़ा। उसके बाद कुछ मेरा मैनेजमेंट में, बिजनेस को सही से, चर्च भी संभालना, बिजनेस को संभालना, दोनों में मैनेजमेंट में मेरा दिक्कत हुआ। वो मेरा मिस्टेक था, और उस मिस्टेक की वजह से मैं 2013 से 12 से आज 2021 हो गया, मैं आज तक निकल नहीं पाया। सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में मैं अगर नहीं होता, गौर से सुनिए, तो शायद या तो मैं इंडिया में नहीं होता, क्योंकि मेरे पास ऐसे लोग बता रहे थे कि तुम्हारे साथ जो बिजनेस का इतना बड़ा घाटा हुआ है, लोग तुम्हें जान से मार देंगे। बहुत लोग मुझे सलाह दी, मेरे फ्रेंड जो अब्रॉड में थे, दूसरे कंट्री में थे, उन लोगों ने बोला कि तुम मेरे देश में आ जाओ, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे। जब बिजनेस में लगाए लोग तुम्हारे साथ, प्रॉफिट में सब दोस्त होते हैं, लॉस हो गया अब तुम बताओगे, वो लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। सुनिए मेरे प्यारे भाई, मैं कुछ सच्ची बात को आज आप लोगों को समझाने के लिए खुलकर बता रहा हूं। मैंने चुनाव किया कि मैं इन सारे लॉस की परिस्थितियों में मैं कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाऊंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आज 2013 से लेकर 2021, पता नहीं कितना साल होगा, हमको लगता है कितना साल होगा लगभग, इसका कैलकुलेशन अच्छा है, 8 साल, है ना? 8 साल। मेरे प्यारे भाई बहन, गौर से सुनिए, कुछ मैं सच्ची घटना को बता रहा हूं। आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको लगेगा अमित भी इतना अच्छा प्रचार करते हैं, कहां से, नेट से सीख के आते हैं? नेट से नहीं सीखे हैं। 2013 से लेकर 2021 आज आ चुका है। आज भी मुझे अपने गलत बिजनेस प्लान की वजह से आज भी मुझे अक्सर आंसू बहाना पड़ता है। जी हाँ, मैं सच बता रहा हूं आपको, आज भी साप्ताहिक मुझे उस गलत की वजह से मुझे गलत फोन कॉल्स आते हैं, और आज भी मुझे आंसू बहाना पड़ता है। लेकिन मैं जो आपको गुड न्यूज बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे गुड न्यूज को भी तो समझिए। मैं परमेश्वर को ये धन्यवाद करता हूं, मालूम क्या, कि प्रभु, मेरे बस का नहीं था कि 8 साल तक लगातार आपके चरणों पर टूटा हृदय बनकर, या आपके ग्रहण योग्य बनकर, नम्र बनकर बने रह पाना 8 साल मेरे लिए असंभव था। मैंने अपने आंखों से देखा है कलीसिया के लोगों को कि एक शाम प्रचार करते हैं और आंसुओं से भींग जाते हैं, और अगले ही 2 दिन के बाद उनके मुंह से गवाहियां निकलना बंद हो जाती है, क्योंकि अगले 2 दिन के बाद वो टूटा हुआ नहीं, वो एक मजबूत इंसान होते हैं, क्योंकि उनको तोड़ने वाला कोई नहीं होता है। सुनिए गौर से मैं क्या बता रहा हूं, मैं हकीकत बता रहा हूं कि मेरे जीवन से ये प्रचार, ये सच्चाई से क्यों निकलता है। सुनिए गौर से, 8 सालों से परमेश्वर ने मुझे टूटते रहने का मौका दिया। लेकिन सर्वशक्तिमान का अर्थ क्या है, पहले इसको तो समझिए। सर्वशक्तिमान का अर्थ ये होता है, गौर से आप लोग मुझको देख रहे हैं ना, अगर कोई इंसान ऐसे सामने से आके आपको ऐसे बंदूक दिखा दे, है ना, और बोले आई विल शूट यू, मैं तुमको डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं तुमको मार दूंगा सामने से, और आप भी अपने तरफ से बंदूक निकाले और बोले तुम अगर गोली चलाओगे तो मैं भी मार दूंगा, तो इसका मतलब होता है कि तुम भी शक्तिमान और मैं भी शक्तिमान। समझ रहे मेरी बात को? लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो सर्वशक्तिमान का अर्थ समझिएगा, क्योंकि अगली बार जब आप घुटने पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप किस महान परमेश्वर से बातें करने के लिए जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, सर्वशक्तिमान का अर्थ यह है कि अगर
मैं आपका बैरी हूं और आपका दुश्मन हूं, और मैंने अगर आपको ऐसे करके बंदूक लगाया और बोला आई विल शूट यू, मैं तुमको मार दूंगा, तो आप बंदूक ना निकाल के मेरे ही हाथ को मोड़ देते हैं कस के, और इतना कस के मोड़ देते हैं कि उसी बंदूक से जिससे मैं आपको उड़ाने वाला था, उसी बंदूक से मैं अपने आप को उड़ा देता हूं। तो इसको कहते हैं सर्वशक्तिमान। समझ रहे मेरी बात को? आप सबको समझ में आ रहा है मेरी बात को? परमेश्वर क्या करता है हमारे जीवन में, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। हम लोग अगर संसार में बॉटम पे पहुंच गए हैं, अपनी परिस्थितियों को अपनी ही गलतियों से खराब कर दिए हैं, उसके बाद हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल है अगर यीशु मसीह नहीं है। लेकिन हम अपनी ही गलतियों से ही क्यों ना हो, अगर हम बॉटम पे आ गए हैं और वहां से जब हम पुकारते हैं प्रभु यीशु मुझे बचा ले, प्रभु यीशु मुझे बचा ले, आपको पता है वही लाइन जो आप खींच रहे ना गिरने का, वही लाइन, एग्जैक्टली वही लाइन को आप अगली बार आशीष के रूप में देखते हैं। एक इंसान अगर मेरे जगह में होता तो वो कहता कि बीते 8 साल से मैं बर्बाद हो रहा हूं, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, बीते 8 साल से मैं प्रभु के सामने टूट पा रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप सबको समझ में आ रही मेरी बात? आप सब मेरे साथ एक वचन को निकालिए, आप समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 का 67, भजन संहिता 119 का 67, 67 वर्ड्स को निकालिए। पुराना नियम है, भजन संहिता 119 का 67। यहां पर ऐसा लिखा है, दाऊद कहते हैं इससे पहले, इससे पहले यानी किससे पहले, दुखित होने से पहले, है ना, इससे पहले कह रहा है, इससे पहले यानी दुखित होने से पहले। वो कहता है इससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। दाऊद कहता है जब मेरे जीवन में दुख नहीं आया था तो आई वॉज लाइक अ वॉन्डरर, मैं भटकता था, मैं लोफर था, इससे पहले मैं लोफरों के समान जीवन बिताता था, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया तो अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। अगर आप थोड़ा और नीचे आइए तो 71 में वर्ष को देखिए, वो क्या लिखता है, वो और भी खूबसूरत बात को लिखता है, मुझे जो दुख हुआ, मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैंने तेरी विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन जरा सोच के देखिए, दाऊद कहता है मेरे ऊपर जो दुख हुआ है ये तो भला ही हुआ है, ताकि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं अपने उन बीते वर्षों को देखता हूं, मैं सच बता रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहन, कि अगर इतना लंबा समय तक अगर मैं अपराध में, निराशा में, दुख में, तकलीफ में था, और लास्ट में अगर मुख्य रूप से मैं यीशु मसीह के हाथ को नहीं थामा होता, तो ये एक लंबा, ये जो जो समय जो मेरे जीवन में आया है, ये लंबा समय किसी दूसरे इंसान के लिए बहुत ही दुख भरा, बहुत ही बड़ा निराशा का, अपने आप को बदनसीब समझने का, अपने आप को सिर्फ ठोकर का कारण समझने का, संसार के लोग भी उसको गलत बोलते रहते, उसका जीवन ऐसा ही होता। लेकिन मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि जब मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना तो मैंने ये जाना कि यीशु मसीह एक शक्तिमान परमेश्वर नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। क्योंकि हर हथियार, हर विरोध, चाहे शैतान मेरी किडनियों को फेल किया तो आज 8 सालों से मैं चलकर, चाहे वो स्टेज हो,
चाहे वो चर्च हो, चाहे जूम मीटिंग में भी हर बार बोलता हो, यीशु ने मेरे किडनियों को चंगा किया। चाहे वो किडनी हो, चाहे वो मेरा बिजनेस हो, चाहे मेरी कोई परिस्थिति हो, चाहे मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश किया, हर बार, हर आंसू में मैं प्रभु यीशु मसीह का आज महिमा कर रहा हूं। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं दाऊद के समान कह पाता हूं कि मेरे लिए इससे पहले कि दुख नहीं था तो मैं भटकता था, लेकिन जब मेरे जीवन में दुख आया तो मैं उसकी चितौनियों पर, उसकी विधियों को सीखने लगा, उस पर ध्यान देने लगा। मेरे प्यारे भाई बहन, इस बात को प्लीज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप यीशु मसीह को अपना प्रभु करके ग्रहण किया है तो इस बात को कभी नहीं भूलिएगा, वो प्रभु शक्तिमान प्रभु नहीं है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। अर्थात जिस प्रकार मेरे जीवन की हर परिस्थिति अपने आप में निराशा और श्राप और बदनसीबी जैसी दिखती थी, लेकिन जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आए तो उसी को परमेश्वर ने टर्न कर दिया 180 डिग्री, और सारी बातें मेरे जीवन में आशीष के रूप में, ब्लेसिंग के रूप में आज आप सभी और सारे दुनिया के सामने प्रकट हो गई। मेरे प्यारे भाई बहन, हो सकता है आपने अपने जीवन में कोई अपराध किया हो सकता है आपने जीवन में कुछ गलत काम किया हो जिसको आप आज भी अपने आप को कोसते होंगे। आप सोचते होंगे कि काश मैंने अगर उसको नहीं शुरुआत किया होता तो आज मेरी यह नौबत नहीं आती, लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, वही गलती, बिल्कुल मैं कह रहा हूं वही गलती को परमेश्वर आज आपके जीवन में अगर प्रभु यीशु मसीह के हाथ में ईमानदारी और सच्चाई से समर्पित करते हैं, उन्हीं गलतियों की वजह से आपको तोड़ तोड़ के, आपको निचोड़ निचोड़ के इतना मजबूत, इतना सुंदर, इतना सामर्थ्यदास बना देगा कि आने वाले दिनों में जब आप पीछे घूम कर देखेंगे तो आपको सिवाय थैंक यू जीसस, लव यू जीसस के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे प्यारे भाई बहन, आप अगर यीशु मसीह में हैं, आप नई सृष्टि हैं और पुरानी बातें बीत गई। क्या आपने बीते दिनों में, बीते वर्षों में कोई ऐसा अपराध किया है? क्या आपने बीते वर्षों में कोई ऐसा काम किया जिसको आज भी आपको मन सताता है, या आज भी आपके मनों में आता है कि हाँ मैंने ऐसा किया था? मेरे प्यारे भाई बहन, आज की शाम में आपको उत्साहित करना चाहता हूं, यीशु मसीह में अगर है तो वो सारी चीजों को परमेश्वर 180 डिग्री, जो शैतान आपको बीमारी के रूप में दिया है उसको घुमा कर रख देगा। अगर संसार के लोग आपको विरोध के रूप में आपके सामने, परमेश्वर उन्हीं को घुमा कर उनको शूट कर देगा अगर आप तैयार हैं। अगर शैतान बीमारी से आपको शूट कर रहा है, आप यीशु मसीह के हाथ को थामिए मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह उसे बीमारी से शैतान को शूट कर देगा। थोड़ा सा स्मरण रखिएगा आज से, जब जब आप प्रार्थना में जाते हैं तो याद रखिएगा, आप शक्तिमान प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करते। शक्तिमान प्रभु से प्रार्थना करते होते तो आप सोचते कि वो कैसे उपाय करेगा मेरी परिस्थितियों से निकालने के लिए। हो सकता है आज भी आप ये प्रार्थना करते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस परिस्थिति से आप कैसे निकालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपको परिस्थिति से निकालने के बजाय इस परिस्थिति को आशीष में बदलने जा रहा है। बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी गॉड, वो सर्वशर्मात सामर्थ्य परमेश्वर है, उसे दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं कि वो साबित करे। ठीक उसी प्रकार एक जवान आदमी, एक आपके उम्र का आदमी, अगर वो आकर आपको लाठी डंडा लेकर आए तो आप लाठी डंडा निकालेंगे, लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा लाठी डंडा लेकर आए तो मैं समझता हूं कि आपको लाठी डंडा निकालने की जरूरत नहीं है, आप उसी से लाठी छीन कर उसी को लगा देंगे, है ना? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के लिए कौन सी परिस्थिति बड़ी है? मेरे प्यारे भाई बहन, जब हम जीवते परमेश्वर के पास आते हैं तो याद रखिए तो वो सर्वशक्तिमान है। आप मेरे साथ पुराने नियम में एक और वचन निकालिए, यिर्मयाह उसका 32 उसका 27, यिर्मयाह उसका 32 उसका 27, यहां पर इसके 26 और 27 पढ़ते हैं ना। यिर्मयाह उसका 32
उसके वर्स 26 और 27 को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? ये आप गौर से सुनिएगा। परमेश्वर का वचन, यहोवा का वचन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। लिखा है 26वां वचन में, तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं। कैसे पहुंचा वचन? मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, है ना? क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? देखिए, कई बार परमेश्वर के दास लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन इतना घबरा के आते हैं कि पता नहीं प्रभु सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो परमेश्वर का वचन ही पहुंच गया। ए मेरे बच्चे, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। अगर आप मेरे साथ लूका 1 का 37 निकालें, लूका 1 का 37 निकालें, यहां पर ऐसा लिखा है, लूका 1 का 37 में आप चिन्ह लगा लीजिएगा। जैसा यिर्मयाह का मैंने बताया, वैसे लूका का भी मैं बोलूंगा, इसका चिन्ह लगा लीजिएगा। यहां पर लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित, यानी बिना प्रभाव का नहीं होता है, मेरे प्यारे भाई बहन। सो आज की शाम मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। संभव है कि जैसे मैंने गलती किया, हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ गलतियां रही हो सकता है मैंने बिजनेस में फॉल्ट किया, हो सकता है आपने अपने अपराधों में, अभिलाषाओं में गलतियां की होंगी, जिसकी वजह से आप शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से आपको आघात पहुंचता है। और कई बार हो सकता है आप अपने आप को मिलाते होंगे कि काश मैं आज से 5 साल 7 साल पहले ऐसा नहीं की होती, काश मैं अगर ऐसा काम नहीं किया होता तो आज मेरे ये हालात नहीं होते। हो सकता आप मिला रहे होंगे, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मसीह यीशु में अब आप नई सृष्टि हैं। आपका कनेक्शन टूट चुका है वहां से। यू आर न्यू इन क्राइस्ट। आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत चुकी है, बाइबल बताती है। अब तो आप, यू आर एम्बेसडर ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के राजदूत लोग हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर आपको नए तरीके से चुन लिया है। और जो भी आपके जीवन में पिछला हुआ है उससे अपने आप को मत मिलाइए, बल्कि इस बात को जानिए, आज चूंकि आप यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं, तो बीता हुआ जो भी पल है वो सारे पलों को आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आशीष में बदलने जा रहा है। आप कभी भी उन बातों से अपने आप को मत मिलाइए, वरन अपने आप को यीशु मसीह में अपने आप को जांचने की कोशिश कीजिए और निश्चित जानिए वो सारी बातें जिसको आप देख रहे हैं, अगर अभी भी आपको लगता है नहीं निकले हैं, अगर यीशु मसीह का हाथ को थाम लीजिएगा तो जो जो निराशा है वो आनंद में, और जो हार है वो जय में आज से परिवर्तन होने जा रहा है। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह में सर्वदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध सब जगह हमारे द्वारा फैलाता है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर लेकर जाएं और अब सही तरीके से उस परिस्थिति को देखें और कहें कि ये तो मेरे लिए भला था कि मेरे जीवन में दुख आया, ताकि मैं उसकी चितौनियों को सीख सका। आइए हम लोग अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं।